नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और वॉर जोन पर हमारी ये जो नॉन स्टॉप कवरेज है ये लगातार जारी है। और इस वक्त वॉर जोन से जो खबर आ रही है जॉर्डन से, जहां पर F-16 ने गिराया है ईरान का ड्रोन। सीरिया के दारा में शाहिद ड्रोन को मार गिराया गया है। ये लगातार अपडेट्स इस वक्त आ रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीरिया के दारा में दरअसल जो बताया जा रहा है शाहिद ड्रोन जिसको मार गिराया गया है। जॉर्डन में F-16 जिसने ईरान का ये ड्रोन गिरा दिया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अगली एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, यूएई के राष्ट्रपति के टेंट सिटी के पास हमला हुआ है। IRGC ने ये बड़ा हमला किया है। तो लगातार ये हमले जारी है, ये थम नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि कितना सस्टेन कर पाता है ईरान, क्योंकि उसके लिए तो देखिए ये डू और डाई की जो सिचुएशन है वो इस वक्त बनी हुई है। और उसकी कोशिश ये होगी कि किस तरह से वो इसे और लंबा खींचे। और अगर वो सरवाइव कर जाता है, अगर वो सस्टेन कर जाता है और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आता है, तो ये उसके लिए तो विन विन सिचुएशन होगी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि देखिए वो अकेला ही किस तरह से जो तमाम नेटो देश हैं और इन तमाम देशों से किस तरह से लोहा लिए वो रहा और वो बातचीत की टेबल पर लेकर आया। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर, हमले का नया वीडियो सामने आया है। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। सऊदी अरब के रास तानुरा में अरामको जो रिफाइनरी है उसका जो सेंटर है उस पर यह हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सऊदी अरब से। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, तेहरान में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद धमाके देखे गए हैं। IRGC के जो सिक्योरिटी साइट्स हैं उन पर भीषण हमला हुआ है। हमले में कई इमारतें जो कि खंडहर में तब्दील हो गई है। ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें सामने हैं। पूरा शहर धुआं धुआं आपको नजर आएगा। IRGC के कई जवानों के भी मारे जाने की खबर है। ट्रंप द्वारा IRGC को लगातार बार बार ये चैलेंज किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि हथियार डाल दो, अगर हथियार नहीं डालते हो तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खुद कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई तरह के जो मैसेजेस हैं वो दिए जा रहे हैं। वो वहां की जो आवाम है, जो नागरिक हैं, उनको भी एड्रेस कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सपोर्ट के बिना या उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना इतना आसान वो चेंज, वो कंट्रोल जो है वो नहीं हो सकता है, वरना अराजकता फैल जाएगी, विद्रोह हो जाएगा और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जबरदस्त स्ट्राइक की है। इराक, बहरीन और कुवैत में सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। ईरान समर्थित प्रॉक्सीज भी अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं, क्योंकि वो जानता है कि इन प्रॉक्सीज, यही प्रॉक्सीज हैं जो एक्टिवेट होते हैं, और अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसीलिए इजराइल लगातार एक के बाद एक अटैक इन पर कर रहा है ताकि उनकी कमर तोड़ दी जाए, वो दोबारा खड़े ना हो पाए, क्योंकि यही एक मौका है। और जब ये मौका मिला है तो फिर खत्म कर दिया जाए, नामो निशान मिटा दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि ये दोबारा सिर ना उठा पाए। मिसाइल और ड्रोन अटैक की वजह से हालात कैसे बिगड़े हुए हैं, इस रिपोर्ट को देखिए।